नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के वराह अवतार की, जिसे उनका तीसरा अवतार माना जाता है। इस अवतार की कथा जितनी अद्भुत है उतनी ही रहस्यमयी भी। कई बार लोग इसे सुनकर सोचते हैं कि आखिर यह कैसे संभव हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना, आधी अधूरी जानकारी ना होने से भी अधिक खतरनाक होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको इस कथा की पूरी जानकारी मिलेगी और आपके सारे सवालों के जवाब भी। इस अद्भुत कथा की शुरुआत होती है सतयुग में हुए एक शाप से। तो आइए चलते हैं समय के उस सफर पर और जानते हैं विस्तार से वराह अवतार की पूरी कहानी। चारों कुमार जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, वे हमेशा 5 साल के बच्चों के रूप में रहते हैं। वे भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम पहुँचे। जब वे वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे तो द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कुमारों को यह कहकर रोक दिया कि भगवान विष्णु इस समय विश्राम कर रहे हैं और उनसे मिलना संभव नहीं है। कुमारों ने जय और विजय को बहुत समझाया कि वे केवल भगवान के दर्शन के लिए आए हैं और वे किसी के रोके नहीं रुक सकते। लेकिन जय और विजय ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें शिशु समझकर उनका उपहास भी किया। इससे क्रोधित होकर चारों कुमारों ने जय और विजय को यह श्राप दिया कि वे 3 जन्मों तक पृथ्वी लोक पर असुर के रूप में जन्म लेंगे। जब जय और विजय को यह श्राप मिला तो वे बहुत दुखी हुए। उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। जय और विजय ने भगवान विष्णु से इस श्राप से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान ने अपने द्वारपालों से कहा कि कुमारों का श्राप व्यर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हें श्राप से मुक्ति के 2 विकल्प दिए। 7 जन्मों तक भगवान के भक्त के रूप में पृथ्वी पर रहना, 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु के रूप में पृथ्वी पर रहना। जय और विजय ने दूसरा विकल्प चुना क्योंकि वे भगवान से 3 जन्मों तक ही दूर रहना चाहते थे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वे हर जन्म में स्वयं उन्हें मारकर इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। इस श्राप के कारण जय और विजय ने 3 जन्मों तक असुरों के रूप में जन्म लिया। पहला जन्म वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्मे। दूसरा जन्म वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। तीसरा जन्म वे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। इन्हीं में से हिरण्याक्ष बना आज की हमारी कथा का खलनायक। आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की। ये वही अवतार है जो असुर हिरण्याक्ष के अंत के लिए प्रकट हुआ था। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों भाई थे। इनका जन्म हुआ था ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के गर्भ से। दिति जो दैत्यों की माता थी, उन्होंने अपनी संतानों के लिए एक बार इंद्र से घोर ईर्ष्या की थी। वे ऐसी संतानें चाहती थीं जो इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली हो। इसी इच्छा के साथ उन्होंने ऋषि कश्यप से घोर तपस्या के बाद 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु था। ये दोनों भाई अपनी शक्ति के घमंड में चूर थे और देवताओं को अपना दुश्मन मानते थे। इनमें से छोटा भाई हिरण्याक्ष बहुत ही अहंकारी और क्रूर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह युद्ध में कठिनाई से ही मारा जा सकेगा। इस वरदान के बल पर वह निर्भय होकर तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। वह देवताओं को परेशान करता और यज्ञों को नष्ट कर देता था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि एक दिन उसने पूरी पृथ्वी को ही उठाकर उसे जल के अंदर ले जाकर छिपा दिया। पृथ्वी रसातल में डूब गई, जिससे धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि देवता भी संकट में आ गए। जब पृथ्वी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी, तब सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास गए और उनसे पृथ्वी को बचाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी और वे समझ गए कि अब एक नया रूप धारण करना आवश्यक है। ब्रह्मा जी की नाक से एक बहुत ही छोटा सूअर का बच्चा प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते एक विशालकाय वराह के रूप में बदल गया। उसका शरीर पर्वतों जैसा विशाल था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी और उसके दांत इतने मजबूत थे कि वे पृथ्वी को उठा सकते थे।
यह कोई साधारण सुअर नहीं था, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप था। वराह रूप में भगवान विष्णु ने तुरंत ही जल में गोता लगाया और पृथ्वी की खोज में निकल पड़े। जब हिरण्याक्ष को पता चला कि कोई उसकी चुराई हुई पृथ्वी को वापस ले जा रहा है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। वह भगवान वराह के पास आया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। हिरण्याक्ष को अपने वरदान पर बहुत घमंड था, इसलिए उसने ने सोचा कि वह आसानी से वराह को हरा देगा। लेकिन भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 18-19 में के अनुसार वराह और हिरण्याक्ष का बहुत लंबे समय तक चला इस युद्ध का वर्णन दैत्य और भगवान का महासंग्राम के रूप में मिलता है। अंत में भगवान वराह ने अपने कौमुद की गदा का प्रयोग करके हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष के वध के बाद उन्होंने अपनी मजबूत दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाया और उसे वापस उसके मूल स्थान पर स्थापित कर दिया। जब वराह जी पृथ्वी भूदेवी को उठाकर लाते हैं तो भूदेवी ने उनकी स्तुति भी की थी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार से न केवल पृथ्वी को बचाया, बल्कि दुष्ट हिरण्याक्ष का वध करके धर्म की रक्षा भी की। बात करते हैं उन डाउट्स जो लोगों के मन में अक्सर होते हैं। ये शंका बहुत लोगों के मन में आती है कि समुद्र तो पृथ्वी पर ही है, तो फिर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को किस समुद्र में डुबो दिया? पुराणों में जब समुद्र या सागर की बात होती है तो उसका अर्थ सिर्फ हमारे पृथ्वी वाले समुद्र से नहीं होता। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में पूरा ब्रह्मांड जल से भरा हुआ था। इसे गर्भोदक सागर, कॉस्मिक ओशन कहा जाता है। गर्भोदक सागर आखिर क्या है? यह वह ब्रह्मांडीय जल या कॉस्मिक ओशन है जिसमें सृष्टि की शुरुआत होती है। वैदिक ग्रंथों में इसे नारायण का उदक कहा गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे कॉस्मिक ऊर्जा, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी या प्रारंभिक ब्रह्मांड का प्लाज्मा सागर जैसा समझा जा सकता है। इस असीम जल राशि में सब कुछ समाया हुआ है। सृष्टि की संभावना, जीवन की चिंगारी और अनगिनत ब्रह्मांडों का बीज इसी अनंत सागर की गोद में भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में विश्राम करते हैं। कॉस्मिक ओशन केवल जल नहीं है, यह अनंत चेतना, शाश्वत ऊर्जा और सृष्टि की जन्मभूमि का प्रतीक है। यही जल वह महासागर है जिसमें पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने डुबो दिया था। सभी प्राणी सचमुच पानी में डूबकर तुरंत मर गए थे, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का संकट था और वराह अवतार ने उसी संकट से उसे निकाला। कॉस्मिक स्केल पर इस कथा की व्याख्या की बात करें तो पृथ्वी का गर्भोदक सागर में डूबना का अर्थ है उस समय पृथ्वी का स्थिर संतुलन बिगड़ जाना, जिससे जीवन संकट में पड़ गया। यानी पृथ्वी वहां सचमुच मछली की तरह पानी में नहीं डूबी थी, बल्कि अपने स्थिर स्थान, कक्षा, संतुलन से हट गई थी। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलना करें तो धरती जल में डूबी का अर्थ है पृथ्वी पर जीवन खतरे में पड़ा। हिरण्याक्ष ने दबोचा का अर्थ है विनाशकारी शक्तियां, अराजक ऊर्जा ने ब्रह्मांडीय व्यवस्था बिगाड़ दी। वराह में उठाया का अर्थ है संतुलन, एक्सिस, ऑर्बिट, इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर किया। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के वराह अवतार की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने विचार और सवाल हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम उनका उत्तर जरूर देंगे। और हाँ, ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले।